हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। अगेन आज का जो वीडियो है वो है बीएड सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट कोड है B403 मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। यूनिट 4 हम पढ़ रहे हैं, दैट इज इवैल्यूएशन एंड एग्जामिनेशन सिस्टम। टॉपिक जो इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वो है इंटरनल एंड एक्सटर्नल इवैल्यूएशन। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके जो भी डाउट्स उनको क्लियर करिएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ टाइम टू टाइम अपलोड करते रहते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल इवैल्यूएशन की डेफिनेशन की। अब इंटरनल एक्सटर्नल का मीनिंग हम सभी को पता है। एक्सटर्नल का मतलब होता है जो चीज़ बाहर से हो, और इंटरनल का मतलब जो चीज़ अंदर हो। इवैल्यूएशन अगर कोई ऐसा पर्सन कर रहा है जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है इन द डेवलपमेंट और ऑपरेशन ऑफ द प्रोग्राम बीइंग इवैल्यूएटेड, तो वो एक्सटर्नल पर्सन कहलाता है। जैसे कि स्कूल में बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं, तो बोर्ड डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट करवा रहा है, बच्चे का इवैल्यूएशन कर रहा है क्लास 10th एंड 12th का, तो दैट इज एक्सटर्नल इवैल्यूएशन। आउटसाइड पर्सन प्रिपेयर दीज इवैल्यूएशन मेथड्स एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल एंड इन्वॉल्व इन इट। तो जो बाहर के लोग होते हैं वो ऐसे इवैल्यूएशन मेथड्स बना रहे होते हैं, वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। बिसाइड इट इज़ डन टू गिव स्टूडेंट द रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट और डिग्री और डिप्लोमा फॉर विच द स्टूडेंट हैज़ अप्लाइड। अब अपने अपने पूरे ड्यूरेशन में जो अपने बीएड किया, वहाँ पे आपने बहुत सारे इंटरनल टेस्ट दिए होंगे जो कि आपके कॉलेज ने ऑर्गेनाइज करवाए होंगे, और फाइनली आप मेन एग्जाम्स दे रहे हैं जो यूनिवर्सिटी करवा रही है। तो जो कॉलेज आपके करवा रहा था एग्जाम्स वो इंटरनल थे, और जो यहाँ पे ये हो रहा है ये सब कुछ एक्सटर्नल है। इंटरनल इवैल्यूएशन यानी कि एक ऐसा इवैल्यूएशन जिसको कि कोई ऐसा पर्सन कैरी कर रहा है, प्रोजेक्ट टीम कर रही है जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व थी उस प्रोग्राम में, जो कि स्टूडेंट की प्रोग्रेस को असेस करना चाह रही है। इंटरनल इवैल्यूएशन इज अ प्रोसेस इन विच द टीचर एंड स्कूल जज द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ हिज परफॉर्मेंस। यानी कि आप स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को असेस करते हैं उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे, या जो भी उसने एक्टिविटीज़ करी है उनके बेसिस पे। ऑल्सो दिस प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व एनी आउटसाइड पर्सन फॉर द इवैल्यूएशन। इसके केस में बाहर से कोई भी पर्सन इन्वॉल्व नहीं होता। पर्पज़ की अगर बात करी जाए, एक्सटर्नल इवैल्यूएशन का जो मेन पर्पज़ होता है वो होता है मॉनिटरिंग द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड इट्स प्रोविजंस। जो भी एजुकेशन प्रोवाइड करी जा रही है उसकी ओवरऑल क्वालिटी को मॉनिटर करना एक्सटर्नल इवैल्यूएशन का पार्ट है। जबकि इंटरनल जो होता है वो ऑन गोइंग डेवलपमेंट को और इम्प्रूवमेंट ऑफ द लर्नर को मेजर कर रहा होता है, कि बच्चे के अंदर या जो भी लर्नर है एक पर्टिकुलर कोर्स का, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हैं, उसके अंदर क्या इंप्रूवमेंट्स हुए हैं। अब अगर प्रिंसिपल्स की बात करें, एक्सटर्नल इवैल्यूएशन इट डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन इन द स्कूल ऑब्जेक्टिवली। जितनी जो भी ओवरऑल क्वालिटीज़ हैं एजुकेशन की स्कूल में, उनको ये विदाउट एनी बायसनेस ये मेजर करता है। यानी कि एक्सटर्नल इवैल्यूएशन, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन कम टुगेदर। जितने भी बच्चे होंगे पूरे के पूरे, चाहे वो एक कॉलेज हो या फिर एक स्कूल हो, वो सारे के सारे यहाँ पे एक साथ होते हैं, उनका इवैल्यूएशन यहाँ पे होता है। इंटरनल इवैल्यूएशन की अगर बात करें तो इट डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स एट द स्कूल। ये सिर्फ इंडिविजुअल की बात करता है, एक इंडिविजुअल लेवल पे बात करता है। यानी कि इंटरनल इवैल्यूएशन जब आप कर रहे होते हो तो इंडिविजुअल्स के बारे में कर रहे होते हैं आप। इट प्रोवाइड्स द बेस फॉर रेमेडियल टीचिंग ऑफ द आइडेंटिफाइड स्टूडेंट। अब आप इंटरनल इवैल्यूएशन करेंगे तो इसके थ्रू ईजिली क्या होगा, आप ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कौन से स्टूडेंट्स वीक हैं, उनको अकॉर्डिंगली आप रेमेडी भी प्रोवाइड कर पाएंगे। यानी रेमेडियल क्लासेस का जो बेस है वो इंटरनल इवैल्यूएशन है। देन एडवांटेजेस क्या हैं, इंटरनल इवैल्यूएशन के अपने कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि इट रिड्यूसेस द वेटेज ऑफ एक्सटर्नल इवैल्यूएशन। बाहर का जो इवैल्यूएशन एक्सटर्नल, उसका वेटेज इसके थ्रू कम हो जाता है अगर आप इंटरनल को बढ़ा रहे हैं। द स्टूडेंट विल बी मोर अटेंटिव टू स्टडिंग इन क्लास। इंटरनल असेसमेंट होगा तो बच्चे ज़्यादा बेहतर ध्यान देंगे क्लास में, क्योंकि उनको पता है कि स्कूल से मार्क्स मिलेंगे। साथ ही साथ क्या होता है, जो बच्चे थोड़े नर्वस हो जाते हैं या उनके अंदर एंजाइटी होती है उसको रिड्यूस करता है, क्योंकि उनको अल्टीमेटली पता होता है कि इंटरनल इवैल्यूएशन यहाँ पे होगा। जबकि अगर डिसएडवांटेजेस की बात करी जाए तो यहाँ पे चांसेस होते हैं इस चीज़ के कि टीचर जो है इसका मिसयूज़ कर सकता है अपने खुद के बेनिफिट के लिए। मान लेते हैं अगर इंटरनल असेसमेंट हो रहा है या इवैल्यूएशन हो रहा है, तो बहुत सारे टीचर्स इस टाइप के भी होते हैं जो बच्चों को क्या करते हैं, फोर्स करते हैं कि वो उनकी कोचिंग्स ज्वाइन करें। तो ऐसे में क्या होगा, इसका मिसयूज़ हो सकता है। उसके अलावा इन दी हैंड ऑफ इनएक्सपीरियंस्ड एंड इनसिंसियर टीचर इट कैन कॉज हार्म टू स्टूडेंट। अगेन इंटरनल असेसमेंट है, इनएक्सपीरियंस टीचर है जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर वो इनसिंसियर है, तो यहाँ पे अगेन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है बच्चों के लिए। देन इट विल लूज इट्स इंपॉर्टेंस ड्यू टू अनफेयरनेस फेवरिंग अ स्टूडेंट एंड बायसनेस। तो अगेन अगर टीचर बायस्ड है, किसी पर्टिकुलर बच्चे को बहुत फेवर करते हैं, किसी को नहीं करते हैं, या फिर फेयरनेस नहीं है डीलिंग में या मार्क्स देने में, तो कहीं ना कहीं बच्चों को उससे नुकसान होगा। अब एक्सटर्नल जो इवैल्यूएशन है उसकी क्या एडवांटेजेस हैं। एक्सटर्नल इवैल्यूएशन पहली चीज़ हेल्प करता है बच्चों को, जिसके थ्रू उनको पता चलते हैं उनकी परफॉर्मेंस क्या है, उनकी एबिलिटीज़ क्या है, वो अपने नॉलेज लेवल को असेस कर सकते हैं। भाई बोर्ड एग्जाम देखिए बच्चे को पता चल जाता है कि उसका लेवल क्या है। इट एनकरेजेस देम टू लर्न, इम्प्रूव देयर नॉलेज एंड ग्रेड्स।
तो ये इनकरेज भी करता है बच्चों को कि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ाई करें ताकि अपनी नॉलेज को भी इम्प्रूव कर सकें और ग्रेड्स को भी इम्प्रूव करें। यहाँ पे साथ ही साथ ये कम्पिटिटिव स्पिरिट भी बच्चों के अंदर डेवलप करता है, जो कि उनको हेल्प करती है या पुश करती है कि वो फ्यूचर में ज़्यादा बेटर कर सकें। इससे पर्सनैलिटी भी बिल्ड होती है, कॉन्फिडेंस भी होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो इसकी भी अपनी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि यहाँ पे इट कैन कॉज हार्म टू स्टूडेंट्स लाइफ एंड हिज और हर करियर। भाई कई बार एक्सटर्नल जो एग्जामिनेशंस होते हैं, इवैल्यूएशन होता है, उससे बच्चा जो होता है बहुत परेशान हो जाता है, टेंशन में आता है, तो उससे बच्चे की लाइफ भी जो है वो डेंजर में आ सकती है। दीज इंक्लूड्स द यूज़ ऑफ अनफेयर मीन्स लाइक टॉकिंग एंड चीटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल। उसके अलावा इसके थ्रू अनफेयर मीन्स जैसे कि टॉकिंग या चीटिंग भी जो है वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाती है। तो ये तो खैर इंटरनल एग्जाम में भी होगा, इंटरनल इवैल्यूएशन में भी होगा, वहाँ पे भी बच्चे नॉर्मली चीटिंग करते हैं। तो खैर ये पॉइंट है, बट ऑब्वियसली ऐसे नोट्स में बहुत सारी जगह था, दैट इज़ वाई आई हैव मेंशन दिस थिंग, लेकिन ये दोनों में ही कॉमन है। देन सम स्टूडेंट्स जस्ट गिव अ पेपर टू ओनली पास द एग्जामिनेशन टू गेट एवरेज मार्क्स। और एक्सटर्नल का एक और डिसएडवांटेज ये भी कि बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, सिर्फ इसलिए पढ़ के आते हैं थोड़ा बहुत कि वो बस पास हो जाए। जैसे कि 80 में से अगर 26 मार्क्स पासिंग है, वो 26 नंबर के हिसाब से पढ़ के आएंगे कि किस तरह से 26 या 27 नंबर लाए, दैट्स इट। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो एक्सटर्नल असेसमेंट होता है वो ऐसे कोर्स को लेकर चल रहा होता है कि जो प्रेजेंट सिचुएशन से मैच नहीं करता, तो अगेन वो प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं। साथ ही साथ एक्यूरेट नहीं होता, अनरिलायबल रिजल्ट होता है, क्योंकि मैनिपुलेशंस भी होते हैं रिजल्ट के साथ। इवन जो बोर्ड्स होते हैं खुद को ज़्यादा बेटर दिखाने के लिए करते हैं, अपने जो रिजल्ट्स होते हैं उनको मॉडरेट कर देते हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस थी, डिसएडवांटेजेस थी, एंड वीडियो था एक्सटर्नल इंटरनल इवैल्यूएशन के ऊपर। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।